हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में सीख रहे हैं जिसमें हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और तो वाले वाक्यों के बारे में सीखा। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस में 6 रूल होते हैं, जिसमें से रूल 1 और 2 इस वीडियो में लेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम रूल नंबर 3, 4, 5, 6 देखेंगे। यदि इसके पीछे की वीडियो को आप न देखे हों तो आप पहले पीछे का वीडियो चैनल में जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखते हैं। तो हमारा दे दिया है इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम आएंगे, इसके रूल के बारे में जानेंगे। तो दिया क्या है रूल में कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिसका रूल है कि सबसे पहले हमारा होगा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा। अगर ही सी इट या सिंगुलर नेम होगा तो इज आई के साथ एम लगता है, और यू दे वी या प्लूरल के साथ हमारा आर लगता है। चूँकि ये निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे। तो जैसे दिया है मैं मांस नहीं खा रहा हूँ, तो मैं की मीनिंग आई हो जाएगा और आई के साथ एम लगता है, आई एम। आगे आएंगे नॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। अब खाना ई ए टी, चूँकि इसमें आई एन जी लगता है तो बन जाएगा आई एम नॉट ईटिंग। आगे दिया है मांस, तो आई एम नॉट ईटिंग मीट, एम ई ए टी फुल स्टॉप। वे हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वे का बन जाएगा दे के साथ हमारा लगेगा आर, तो दे आर बन जाएगा। उसके बाद आएगा नॉट के बाद हमारा वर्ब प्लस आई एन जी पढ़ाना, तो टी ई ए सी एच आई एन जी टीचिंग बन जाएगा। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे एच आई एन डी आई और फुल स्टॉप, तो बन गया दे आर नॉट टीचिंग हिंदी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके नीचे थर्ड नंबर को। तो थर्ड नंबर क्या दिया है, कह रहा है थर्ड नंबर में मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं की मीनिंग बन जाएगा आई, और आई के साथ हमारा एम लगता है, तो आई के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर एम, तो बन जाएगा हमारा आई एम। तो ये मिला, तो आई के साथ एम लगेगा। यहाँ आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई के साथ एम, नॉट लिख रहा हूँ लिखना, WRITE जोड़ते समय ई हट जाता है तो TING बन जाएगा। राइटिंग पत्र का लेटर LETTER। नेक्स्ट है तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो ये बनेगा यू आर, और उसके बाद नॉट, क्योंकि यू के साथ आर लगता है और नेगेटिव नहीं आया है इसलिए नॉट लग गया। अब खेलना का प्ले PLAYING होगा प्लेइंग। फिर आगे आ जाएंगे क्रिकेट CRICKET फुल स्टॉप। वह मोहन को हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, तो वह का बनेगा ही के साथ इज लगता है, तो ही इज, नहीं का नॉट हो गया। पढ़ाना का टीच हो जाएगा TEACHING टीचिंग। आगे दो ऑब्जेक्ट है, एक मोहन और एक हिंदी। अगर मोहन को पहले लिखते हैं तो बन जाएगा मोहन हिंदी HINDI, और अगर हम हिंदी को पहले लिखते हैं तो ही इज नॉट टीचिंग हिंदी टू मोहन बन जाएगा। अब नीचे आएंगे, कुछ होमवर्क है जिसको देखते हैं। हमारा पहला दे दिया है कि वह मुझे नहीं बुला रही है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, राधा स्कूल नहीं जा रही है, उसकी गाय दूध नहीं दे रही है, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। तो ये रहे हमारे होमवर्क। अब आगे आएंगे तो हम देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में कुल 6 रूल होते हैं, जिसमें क्या पहले आता है, एक में क्या बीच में आता है, एक में कब क्यों कहाँ कैसे किसे किसको आता है,
अगले में कितना कितनी कितने, किसका किसकी किसके, ये आते हैं और तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। फिर अगले रूल में यही आते हैं, तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। और लास्ट रूल हमारा 6 होता है, जिसमें कौन 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 किसने होता है। तो इसमें हम रूल नंबर 1 जिसमें क्या पहले आया हो और रूल नंबर 2 जिसमें क्या बीच में आया हो, इन दोनों को देखेंगे। तो पहला यहाँ पर दे दिया है रूल कि क्या पहले आया हो, अर्थात उसका जवाब यस नो में दिया जा सके। यस नो में देने का अर्थ है कि आप उसको हाँ या नहीं के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दे दिया है कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इजेमार लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या पहले आया है, तो सबसे पहले वह के अनुसार हम इजेमार लगाएंगे। तो वह के अनुसार क्या लगेगा, इज। तो ये बन गया इज। वह की मीनिंग ही, और पढ़ना का रीडिंग READING। तो क्या बना, इज ही रीडिंग। अब सेकेंड नंबर हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या दिया है, वे गा रहे हैं। तो इसका बन जाएगा वे के अनुसार सबसे पहले हम इजेमार लगाएंगे, तो आर बनेगा। तो ये बन जाएगा आर। और वे की मीनिंग दे, आर दे। गाना का सिंग SING क्योंकि इसमें हमें ING जोड़ना है। तो बन जाएगा कि आर दे सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। अगला जाएंगे, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो तुम के अनुसार पहले हम आर लगाएंगे, आर के बाद तुम की मीनिंग यू बनेगी, तो आर यू। अब आगे है नहीं आ गया, तो यहीं पर नाट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, तो आर यू नाट। झूठ बोलना टेल अलाई होता है, TELLING हो जाएगा, टेलिंग अ लाई, LIE। ये फ्रेज है, टेल अलाई में झूठ बोलना। तो बना आर यू नॉट टेलिंग अ लाई। क्या उसके पिताजी मंदिर नहीं जा रहे हैं। उसके पिताजी सब्जेक्ट है, तो एक लोग हैं इसलिए यहाँ पर पहले लगेगा इज। अब उसके पिताजी माने हिज फादर अथवा हर फादर लिख सकते हैं। उसके बाद नहीं आ गया तो नॉट लिखेंगे। फिर जाना का गो होता है, ING लगाएंगे। फिर आगे है मंदिर, तो गो के बाद टू लगता है अगर नाम दिया गया है जहाँ जा रहा है। गो टू द टेम्पल, TEMPLE। तो ये बन जाएगा हमारा इज हिज फादर, अथवा लिख सकते हैं इज हर फादर नॉट गोइंग टू द टेम्पल, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसलेशन होमवर्क के रूप में, जिसमें दिया है क्या वह नाच रही है, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या राधा उसे बुला रही है, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या सपना गाली दे रही है। अब अगला जाएंगे रूल नंबर 2, इंट्रागेटिव का रूल नंबर 2, जिसमें क्या बीच में आएगा। अगर क्या हमारा बीच में आता है उसका जवाब यस नो में हम नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रांसलेशन है, वह क्या खा रही है। किसी ने पूछा कि वह क्या खा रही है, तो आप हाँ या नहीं कह सकते हो, बल्कि बताओगे क्या खा रही है। तो इसका जवाब हाँ या नहीं में न दिया जा सके। हाँ मतलब यस, नहीं का मतलब नो। तो उसे हम सबसे पहले लगाएंगे वाट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब प्लस ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ वह क्या खा रही है। तो वह की मीनिंग हमारा रही के अनुसार सी बन जाएगा। तो सी के साथ यहाँ पर सबसे पहले वाट लगाएंगे, तो ये बनेगा वाट, और वह के अनुसार इज लगेगा, तो वाट इजेमार लग गया। अब वह की मीनिंग चाहिए तो सी बन जाएगा, तो वाट इज सी, खाना, ईट, EATING। तो हमारा क्या बन गया, वाट इज सी ईटिंग। तुम प्रतिदिन क्या पढ़ रहे हो, तो तुम के अनुसार तो सबसे पहला नंबर वाट लगा, फिर तुम के अनुसार आर लग गया, फिर इसके बाद तुम की मीनिंग लिखोगे यू। अब उसके बाद पढ़ना, रीडिंग, READING रीडिंग। अगला कह रहा है प्रतिदिन,
तो प्रतिदिन का डेली DAILY लिखो या एवरी डे लिख दो। वे राधा को क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहले आएंगे तो वाट लिखेंगे, वाट के बाद वे के अनुसार आर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो दे, वे की मीनिंग दे हो जाएगी। फिर हमारा देना गिव GIVING गिविंग, फिर आगे मिल जाएगा राधा को, तो यानी राधा बन जाएगा गिविंग राधा। फिर आगे हमारा ये सेंटेंस समाप्त हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या दिया है कि मोहन उसे क्या दे रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ वाट के बाद इजमार लगेगा, तो ये हो जाएगा वाट। मोहन के अनुसार इज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा मोहन, फिर वर्ब प्लस ING होगा देना GIVING। आगे उसे या तो हिम लिखिए अथवा इसके स्थान पर हम हर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है वह क्या नहीं खा रही है। तो सबसे पहले वाट होगा, फिर वह के अनुसार इज लगेगा, रही का मतलब सी बन गया, वह की मीनिंग। अब इसके बाद नहीं आ गया तो यहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। फिर खाना ईट EATING, ये हमारा ट्रांसलेशन 5 का हो जाएगा। तुम उन्हें क्या नहीं दिखा रहे हो, तो क्या के लिए पहले वाट लिखोगे, वाट के बाद तुम के अनुसार आर लगेगा, तुम की मीनिंग यू होगी। अब दिखाना का शो होता है SHOW, सी मीन्स देखना और शो मीन्स दिखाना, तो शोविंग हो जाएगा शोइंग। अब आगे दे दिया है उन्हें दूसरे नंबर पर न आया है, तो दे या उसकी केस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आया है तो दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होती है, तो ये बन जाएगा कि व्हाट आर यू शोविंग देम। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं अब नीचे होमवर्क है, तो यानी आपके लिए ट्रांसलेशन है वे क्या लिख रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो, राधा क्या गा रही है, मैं क्या क्या खा रहा हूँ। वे क्या नहीं लिख रहे हैं, तुम क्या नहीं बोल रहे हो, राधा क्या नहीं गा रही है, मैं क्या क्या नहीं खा रहा हूँ। ये आपके लिए ट्रांसलेशन। तो इसके नीचे वाले पार्ट में हम इंट्रागेटिव का रूल नंबर हम देखेंगे 3, 4, 5 और 6 है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।